खाना खा लो रोहन। नहीं मैम, मैं सिर्फ मम्मा से ही खाना खाता हूँ। मम्मी बिजी है बेटा, चलो हम खिला देते हैं आपको। मैं सिर्फ मम्मा से ही खाता हूँ। देखो कितना टेस्टी है, एक बाइट ले लो। नहीं। हो गई ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट में फेल, अब मुझे ही खिलाना पड़ेगा। तब तो आपको आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर सैंडी से मिलवाना पड़ेगा। सच्ची? मैं हूँ सैंडी, एक खरगोश, और मैं निकला हूँ इस जंगल में अपने बेटे, क्या नाम था, मैंडी। मैंडी के लिए ढेर सारा खाना लेने। मैंडी खाने में क्या क्या खाता है? हेल्दी सैलेड, गरम चपाती, राइस और सब्जी। खाओ खाओ, मैंडी को बहुत भूख लगी होगी ना। मेरे बेटे मैंडी ने खाना शुरू कर दिया है, अब उसके चीक्स फिर से क्यूट क्यूट हो जाएंगे। मैंडी के पापा सैंडी के भी चीक्स क्यूट क्यूट हो जाएंगे। बस थोड़ा सा और। वेरी गुड। और सुपर हीरो फाइनली धरती पर पहुंच गया। धीरे धीरे वो हमारे सुपर विलन की ओर बढ़ता गया और जैसे ही वो उसके पास आया उसने एक जोर से मुक्का मारा। मैंडी ने खाना फिनिश कर लिया है, मैंडी बन गया है गुड बॉय। ये संभाल लेगी रोहन को। थैंक यू बंसी वाले। अब बस मुझे शालिनी को सारा सच बता के उससे आलोक के रिश्ते की बात करनी है। फाइनल, अभी ये मरने वाले। बोलिए आपकी आखिरी ख्वाहिश कुछ। अरे तो शालिनी जी को कुछ आखिरी मैसेज देना है, बताइए। क्या बोल रहा है यार? अरे तो क्या करेंगे, कूदना ही है तो। दोस्त मेरा है भाई, जी के तेरा दोस्त करवाएगा तेरी शादी। हाँ मैंने देखी है लड़की। हाँ मेरी नजर में है एक लड़की। हाँ भाई हाँ, बहुत सुंदर है, माँ कसम। मोर जैसी गर्दन है, हिरनी जैसी आंखें हैं। ये हिरनी जैसी गर्दन है, मोर जैसी आंखें हैं, अप्सरा है मेरे भाई। मरने के बाद भी अप्सरा नहीं मिल रहा मेरा। अरे ना यार, अप्सरा नाम है। अरे वाह, भगवान कसम बता रहे हैं, गाड़ी पे बैठाएंगे, बारात भी जाएंगे। सोच क्या रहा है यार, आजा नीचे। पक्का 240%। उससे मिलेगा ना बाबू, शालिनी जी को भूल जाएगा। अब तुम कह रहे हो तो हम आते। हाँ, जिंदगी तुझे एक और आखिरी चांस। शाबाश। आ रहे हम। यहाँ से नहीं, उधर से रे। ए भाई। हाँ भाई, क्या सही में भी लड़की है एक लड़की। शादी करेगी इनसे? पता नहीं यार, जान बचाने के लिए बोल दिया। ये फिर से कुदवा के रहेंगे बाबू। वेरी गुड, वेरी गुड। सर, राजेश जी ने मोहन राम जी को तो पूरा कर ही दिया, खुद अधूरे रह गए। सिंगल। इस बात पे तो राजेश का सम्मान होना चाहिए। अरे सर, पैर क्यों छू रहे हैं आप? इन्होंने वो कर दिखाया जिसकी इनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। बड़ा रिस्क लेती हैं सर आप।
तुम लोगों की बदौलत ये स्कूल भी रिस्क पे ही चला रहा हूँ। महोदय, मैं तो कहता हूँ ये कार्य जो इन्होंने किया है उत्तम, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, अविस्मरणीय, अद्भुत, अकल्पनीय, परिष्कृत। जितना नाम आप ले रहे हैं ना, एक मदद करने नहीं आए। अकेले भदौरिया जी बनाए हैं, ये मदद हम किए। हम शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं। हिंदी समझ में आती है आपको? आज इस खुशी के मौके पर हम राजेश को उसकी पूरी सैलरी देने का ऐलान करते हैं और साथ ही साथ सारी रात जाकर इतनी सुंदर मूर्ति बनाने के लिए हम राजेश और उसके साथियों को छुट्टी भी देते हैं और बोनस भी। नंदन जी सर। सर, बड़ा हल्का लग रहा है। बाबू चेक करो, अंदर चेक निकलेगा। 51 रुपए। कम ऑन, गेट बैक टू योर क्लासेस। चलिए। जाने मन, पहले ये बताओ कहाँ है अप्सरा? कब मिलवाओगे उससे हमें? अरे सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुक, ठीक है, रुक। आप, मैंने सोचा। क्या हुआ? क्या सोचा? और आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं? नो, आई एम फाइन। क्या तारा जी, हम फाइन? आपके चेहरे पे लिखा कि आपके 12 बज गए। हे बंसी वाले, आज कॉन्फिडेंस दे देना एकदम डबल, ताकि शालिनी से आलोक के रिश्ते की बात कर पाऊं। हाय आलिया, हाय शालिनी। कैसी हो? बढ़िया बढ़िया, सूट भी बढ़िया है। पर तुम तो साड़ी में हो। अरे तुम्हारा सूट। आओ Thank- बैठो बैठो। थैंक यू। और बताओ, बात हुई? किससे? अरे उस लड़के से जिससे तुम शादी की बात करने वाली थी। कल बात अधूरी रह गई थी ना। बोल आलिया, बोल बोल दे। वैसे आलोक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आलोक? आलिया, आलिया, खड़े हो, जल्दी खड़े हो। इधर आ ना, इधर आ। क्या हुआ? वो मैंने जब याद आ जाए ना तब बताना, मेरी इंपॉर्टेंट बात छूट जाएगी। हाँ, उस ट्यूबलाइट को क्या इंपॉर्टेंट बात समझ में आनी है? हाँ, इंपॉर्टेंट बात मुझे तुझे बतानी है। गजब हो गया है, कांड हो गया है। क्या हुआ? मेरे मुंह से ना चीख निकल जाती और पूरे रास्ते ऐसे दबा के आई हूँ, क्योंकि ये चीख तेरे हिस्से की है। अरे तू बताएगी क्या हुआ? अरे तुझे जिसका डर था वो सच हो गया। आई लव यू बोल दिया तारा ने। किसको? प्रिंसिपल सर को, आलोक को, और किसको? क्या बकवास कर रही है? कल शाम को मेरे घर के बाहर कोई ये छोड़कर गया है। क्या बात है, आपके तो किस्से हो गए। पर किस्से हुए? तारा जी, ओल्ड स्कूल रोमांस, लव लेटर एक्सचेंज हो रहे हैं। नहीं, पर कौन है जनाब? अरे वैसा नहीं है, ये इंसान मुझे फॉलो कर रहा है। अरे तारा जी, लव में तो सब फॉलो ही करते हैं एक दूसरे को। मैं भी आले को करता रहा कॉलेज में। कभी उसके टिफिन में चिट्ठी डाल दी, कभी उसकी बुक्स में चिट्ठी डाल दी। अरे बहुत सारी चीप हरकतें की मैंने भी, और इसका मजा ही अलग होता रहा। आजकल तो ये सब सोशल मीडिया पे जो रोमांस है। आलोक जी, विल यू लिसन टू मी? आई एम सीरियस। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। इतना प्यार उमड़ रहा था कि फोन के मैसेज में भी ना समाया, तो इतना बड़ा कागज लेके उस पे मोटे मोटे अक्षरों में आई लव यू लिखा हुआ था। हे, मेरी शक करने की बीमारी तुझे भी पड़ गई क्या? अरे गलतफहमी हो रही है तुझे, कुछ कंफ्यूजन है। अरे नहीं, मुझे मर्चेंट की कसम है आलिया, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है।
देखिए आलोक जी, ये कोई क्यूट रोमांस नहीं है, कोई एक्चुअली मेरे पीछे पड़ा है। ऐसे घर के बाहर लेटर छोड़ के जाना और ऐसा लगता है जैसे कि दिन भर मुझ पर कोई नजर रखे हो। सॉरी तारा जी, पर आपको किसी पे डाउट है क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं। एक मिनट तारा जी, मैं अभी आया। क्या जरूरत है बड़े बड़े प्रॉमिस करने की? शादी करा देंगे, गारंटी हमारी, बताइए। बाबू अगर करते नहीं ना, भदौरिया घर के नीचे टेंट लगा होता। आदमी जान दे रहा है, बचाते नहीं। लेकिन अप्सरा है कौन, कोई है कि नहीं है? अरे हम भदौरिया को बोले थे कि अप्सरा है, मतलब है। इंटरनेट पे हमने खुद चैटिंग की थी उससे। तब आई नहीं अप्सरा? आ रही भदौरिया आ रही है। तुम्हें क्या लगता है हमारे चेहरे पर बैचलर होने के साथ बकलोल भी लिखा हुआ है? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? हमें सब पता चल गया। कोई अप्सरा नहीं आने वाली। झूठ बोल रहे थे तुम हमसे, सिर्फ हमें बचाने के लिए। अरे नहीं 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 यार, किसने बोला कि नहीं आने वाली है? बाबू नहीं। सर तारा, यहाँ आओ। कुछ अर्जेंट है? हाँ, यहाँ आओ अभी। ओके। क्या हुआ? ज्यादा भौरी मत बनो। तुम्हें पता है क्या हुआ? ये तुम्हारी साउथ दिल्ली नहीं है, ये आगरा है। व्हाट? ज्यादा व्हाट मत करो, मुझे सब पता चल गया है। क्या चल रहा है आलिया? क्या भूल क्या रही हो तुम? वही बोल रही है जो तुमने लिख के दिया है। आलोक जी हाय, आलोक जी हेलो से सीधा आलोक जी आई लव यू। मेरे पति को आई लव यू? मैंने? हमारी आंखें ना स्कूल के नोटिस बोर्ड के अलावा हर जगह घूमती हैं। सीसीटीवी है मेरी ये दो आंखें। इतना बड़ा कागज पे जो तुमने आई लव यू लिख के डिलीवर किया है वो सब मैंने देखा है। ओह नो, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ मतलब बात इतनी आगे पहुंच गई। डेट वेट करने लगे ये दोनों। गाइस प्लीज, क्या बोल रही हो तुम राबिया? आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंड। थैंक गॉड आप आ गए। हम तो आने ही वाले थे, तुम्हें क्या लगा हम नहीं आने वाले? आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी प्लीज इन दोनों को बताइए। इनको ये लग रहा है कि लेटर पे ये आई लव यू मैंने आपको लिखकर दिया है, जबकि ये आई लव यू मुझे किसी ने लिखकर दिया है। एंड वही मैं आलोक जी को दिखा रही थी। अच्छा, किसने लिखा है? अरे यही तो पता नहीं चल पा रहा है ना। अरे पता चल गया तारा जी, किसने लिखा है। यार सिंगल आदमी का मजा ले रहा हूँ, इससे तो अच्छा था कि मर जाते। बेकार इनकी बातों में आ गए। अरे सर, यादों में आने से अच्छा है कि बातों में आगे काहे मरने पे तुले हुए महाराज। अरे इससे अच्छा है कि बातों में ही जाते। सिंगल नहीं जीना, हमें जा रहे हैं। ले अरे मुझे जाने दे। अरे भदौरिया, मेरे भाई अप्सरा आ रही है। आसमान से आएगी क्या अप्सरा? अभी तो ऑटो से आ रही है, सब्र रखो। 38 साल तक कुंवारे बैठे थे, मैंने कभी कुछ कहा नहीं ना। 10 मिनट और रुक जाओ मेरे भाई, मैं अप्सरा से मिलवा दूंगा। कब मिलवाओगे? कौन है अप्सरा? अरे भाई, इंटरनेट पर हमने एक लड़की से चैटिंग की थी, झूठ नहीं बोल रहे हैं, अप्सरा आएगी। अरे बड़ा जिद्दी आदमी है आप महाराज। इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है बंदा, चैटिंग वेटिंग किया और दान दे दिया आपको। तब देख रहे हैं ये होता दोस्ती। सर आपको देख के रिजेक्ट कर दी क्या? बाबू मन बात आगे बढ़ी ही नहीं, उसको अभी शादी करनी है और मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था। उसने कहा पक्का सेटिंग करोगे तभी मैं चैटिंग करूंगी। मैंने कहा मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो शादी के लिए मरे जा रहा है। तो बोली डन, फिर उसी से मिलवा दो हमको। समझे बात को? झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई, अप्सरा आ रही है। जी के तेरा दोस्त झूठ बोलेगा क्या तेरे से भाई? हैं? सुमित, इसने लिखा। सुमित? स्टाफ रूम में जब हम बात कर रहे थे तो बाहर दरवाजे पे यही सुन रहा था। जब मैंने इसे पकड़ा तो इसी ने मुझे सब बताया।
मैंने तो पहले ही कहा था इंग्लिश ज्यादा हो रहा है। तुम्हारे इंग्लिश आवर के चक्कर में बच्चे कुछ भी लिखते जा रहे हैं। आलिया, वो सचमुच में तारा जी को चाहता है। हाँ, इसीलिए तो उसने लिखा है आई लव यू। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? सत्रह का टेबल सुनाने को बोल दो तो मुंह ताकने लगेंगे, और सरप्राइज टेस्ट के नाम पर तो मतलब पसीने ही छूट जाते हैं इनके। कमर में बेल्ट बांधनी आती नहीं और मैडम को आई लव यू बोलेंगे। ये चल रहा है यहाँ पे। महोदय, यदि आप कहें तो इसके माता पिता को यहाँ बुला लेते हैं। हाँ, बुलाओ बुलाओ, उन्हें भी तो पता चले इनके कारनामों के बारे में। जी सॉरी सर, पेरेंट्स नहीं, मम्मी बहुत मारेंगी सर। महोदय, हम तो कहते हैं इसी सप्ताह इसको निष्कासित करिए यहाँ से। करेक्ट, बुलाओ पेरेंट्स को। ये एक हफ्ते के लिए सस्पेंड होगा ही। सर एक मिनट सर। सुमित, जरा बाहर जाओ। सर, इतना बड़ा स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। माना कि उसकी गलती है, पर इस एज में ये सब हो जाता है सर। मतलब ये सर कि ये बहुत ही कॉमन चीज है आजकल स्कूल्स में। स्टूडेंट्स टीचर्स की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब मेरी बात ही ले लीजिए, मुझे बचपन में खुद ही एक टीचर पसंद थी। कौन? अरे वो याद नहीं है, 8th क्लास वाली निकिता मैम। और तुम अपना भूल गई? वो 9th क्लास के राजीव सर, तुम्हारा भी क्रश था ना उनपे? हाँ सर, वो बहुत क्यूट थे। उनके सवालों का जवाब मुझे पता हो ना हो, मैं हाथ जरूर उठा देती थी। आलिया, वो याद है 9th के हिस्ट्री टीचर जावेद सर? नहीं, वो बड़े अदब से सलाम कहते थे। सर, ब्लैक बोर्ड भी शर्म के मारे लाल हो जाए। इनफैक्ट मुझे भी अपने एक स्पोर्ट्स टीचर पे क्रश था। ही वॉज टू हैंडसम। मेरी भी एक मैडम थी स्कूल में, दीपा मैडम। डांटती बहुत थी, लेकिन पर वो महोदय। चतुर्वेदी जी। हाँ जी, आपके क्या किस्से? बताइए। हमें लज्जा आती है। ओ, तो लज्जा नाम था उसका? क्या मोहन? देखा सर आपने, हम सब बचपन में इस फीलिंग से गुजर चुके हैं। तो फिर सर इन स्टूडेंट्स के लिए ऐसी पनिशमेंट क्यों? तुम ठीक कह रहे हो आलो। सुमित, देखो सुमित, ये मत भूलो कि जिस एज से तुम गुजर रहे हो वहां पे ऐसी फीलिंग्स आना नॉर्मल बात है। पर उसके साथ तुम्हें यह भी याद होना चाहिए कि तारा जी तुम्हारी टीचर है, और स्टूडेंट्स का काम होता है कि वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें। सुमित, जन्म माँ बाप देते हैं, लेकिन जीवन जीना गुरु सिखाता है। इसलिए गुरु का स्थान माँ बाप से बड़ा होता है। यस सर, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। चलो सॉरी बोलो। नो, इट्स ओके। अरे क्या ओके? बैठो। इट्स ओके। सॉरी मैम। सॉरी सर। जाओ चलो। अच्छा आलिया, तुम कुछ पूछ रही थी, तब बात अधूरी रह गई थी। ओ, मैं पूछ रही थी कि तुम आलोक के बारे में क्या फील करती हो? आलोक जी के बारे में? अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें अजीब तो नहीं लगेगा ना? ना, बोलो ना। पक्का? हाँ। रोज रात को आलोक जी मेरे सपने में आते हैं। सपने में? हाँ, और बस मैं एक ही दुआ मांगती हूँ। सही डायरेक्शन में जा रही है। थैंक यू बंसी वाले। क्या दुआ मांगती हो? कि काश आलोक जी और मैं भाई बहन होते। क्या? तुम आलोक को भाई मानती हो? हाँ, हमने सोचा अगले रक्षाबंधन उनको राखी भी बांधेंगे। राखी बांधो। अच्छा आलिया, वो लड़का कौन है जिससे तुम मेरी शादी की बात चला रही हो?
वो तो बहुत नशा करता है, ऐसा सुना है मैंने। तो ऐसा लड़का तुम्हारे लिए? ना ना, तो फिर मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। फिर तो अच्छा किया। और कोई अच्छा लड़का हाथ लगेगा ना तो मैं जरूर बताऊंगी। हाँ ठीक है, ओके बाय। यहाँ मैं आलोक को इसका सैया बनाने पे तुली थी, और ये है कि उसे भैया मान के बैठी है। बंसी वाले, क्या है ये? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.